नमस्कार। इस वक्त हम बेतिया डीआईजी ऑफिस के कार्यालय के जस्ट सामने हैं और कल की जो घटना हुई है, जो परसों रात की घटना हुई, जो हमारे एक मंजीत शाह है जो रिपोर्टर है एसएस भारत के, आइए इनसे बात करते हैं। कल इनके ऊपर जो घटना हुई है, जो कुछ सामाजिक तत्व के लोगों ने इनको बुला करके पहले 4 बजे इनको से फेस टू फेस धमकी दिया और फिर करीब 9 बज के कुछ मिनट पर इनको बुला करके वहाँ सुहा बाबू चौक, सबसे मानी बड़ी बात यह है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ एक पुलिस चौकी है छोटा सा, वहाँ होमगार्ड के 2 जवान मौजूद थे और उस 2 जवान के सामने और ये मंजीत शाह है और ये राकेश कुमार मिश्रा, दोनों आदमी को बुलाया जा रहा है और फिर वहाँ से अंदर से इनके बयान के अकॉर्डिंग इनको पिस्टल सटाकर या फिर कट्टा, क्या था जी, सटाया था, मतलब कि गार्ड, मतलब कि अंदर में जो बैठ के हम लोग बात कर रहे थे, बंदूक के बल पे उनको सटाकर बाहर निकाला गया और बाहर निकाल के इनके ऊपर 4-5 लोगों ने ताबड़तोड़ हमला किया। नाम भी ओपन कर जी, नाम करके क्या बोला, आइए इनसे जानते हैं क्या बोला उनसे। वो पहले ही मतलब कि देखिए शाम को 4 बजे सबसे पहले घटना ये घटी कि शाम को 4 बजे हमको 5-6 लोग टांगा स्टैंड के सामने गली से निकलकर और हमको बोला लोग कि बेतिया में क्या न्यूज़ बहुत चलाने वाला तुम लोग हुआ है, सब न्यूज़ चलाना बंद करो तो कुट्टी कुट्टी तुम पीस जो अवैध वसूली के जो मीना बाजार जिसमें गरिमा देवी सिकारिया जो अपनी हैं जो चेयरमैन जो महापौर, उन्होंने जो आदेश दिया था कि एफआईआर कर इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने खबर चलाया था, उस खबर के विपरीत ये काम हुआ है। तो जी बिल्कुल। उसके बाद से वो लोग मतलब बोला कि खबर चलाओगे या कहीं दिखाई दे दोगे तो पुट्टी काट दिया जाएगा। उसके बाद हम अपना बोले अच्छा ठीक है, मतलब सब कुछ चला रहे तो हम भी चला रहे अपने न्यूज़ को, इतना बोल के वहाँ से हट गए जी। तो उसके बाद से उस अंदर में से सटा कर बाहर निकाला, अंदर में 2 गार्ड बैठे हुए थे पहले से, ठीक है, मतलब कि होम गार्ड के जवान थे। क्या आवाज़ लगा रहा था कि मैं गोल्डी सिंह हूँ, कौन है साला, मुझसे बड़का डॉन, साला तुम बाहर निकलो। तो हम बोले कि अंदर आके बात कर लीजिए, हम सेफ्टी जोन समझे उसको। तो बोल अंदर जैसे ही घुसा तब तक मैं पेट के पास हटाया, अब बाहर निकाल के उसके बाद से लगा हमको ऊपर से मारने। कितने लोग थे करीब हमला करने? लगभग वहाँ पे 4 लोग थे। आपको फ़ोन करके कौन बुलाया? फ़ोन करके हमको एक नंबर से कॉल आई 9:22 पर और उस समय रिंकी गुप्ता मुझे फ़ोन किए हैं और बोले कि आप कहाँ पर हैं मंजीत जी, मुझे आपसे वार्ड पार्षद जो है भाई, हाँ वार्ड पार्षद रिंकी गुप्ता, और बोले कि कहाँ पर हैं, तो हम बोले कि विशाल चौक पर है। तो बोले कि आप अगर 5 मिनट का समय अगर आपके पास हो तो पूर्व वार्ड पार्षद जो आलमगीर अशरफ जी हैं उनके घर के पास हूँ मैं, तो वहाँ पर आ सकते हैं। तो हम बोले कि भैया ऐसा है कि हम अभी शोभा चौक पर पुलिस चौकी में बैठे हुए हैं, तो अगर आप आ सकते तो आ जाइए। जैसे ही उनका फ़ोन कट हुआ है और उसके समझिए कि मतलब कि 1 मिनट के बाद इसी समझ सकते हैं कि ये आदमी जो मंजीत शाह है जिनके ऊपर हमला हुआ, ये राकेश मिश्रा भी साथ में, ये हमला देख करके यहाँ से चले गए परिवार वालों को सूचना देने के लिए, ऐसे ही ना? हाँ, ऐसे ही हुआ है। अगर हम लोग न्यूज़ कवरेज करके आ रहे थे और आने के बाद वो सब कुछ उसके गुर्गे ने ऐसा उनको ले गया बाहर, जब देखे कि मूवमेंट ऐसा खराब हुआ तो वहाँ से हमको भागना पड़ा, हटना पड़ा वहाँ से। ऐसे ऐसे घटनाएं, पत्रकार कोई सेफ नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जिले में पत्रकार सेफ नहीं है, नहीं इस बात तो ये भी हकीकत है, लेकिन ये आप इस क्राइम की माने अगर देखें तो ये पुलिस चौकी भरे बाजार में वहाँ था कि ये हो सकता है सुरक्षित है, नहीं तो इनके साथ कोई भी अनहोनी घट सकती थी। और इनके जो संस्थापक हैं, जो संपादक हैं एसएस भारत के, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। क्या कहेंगे इस घटना पर आप? ये घटना बड़ी ही शर्मनाक है, दुखद है इस बेटिया के लिए, क्योंकि पत्रकार जो है सुरक्षित नहीं है इस जिले में। कहीं ना कहीं से आए दिन कुछ ना कुछ घटना होते रहती है, धमकी मिलता रहता है, लेकिन धमकी 4 बजे जो मिला था उसको अंजाम दिया गया लगभग 9:30 बजे करीब में, 9:20 के करीब में। तो कहीं ना कहीं से यहाँ कुछ लोग जो हैं अपना धौस दिखा के जो है पत्रकारों को डराना की आवाज़ बंद कराना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में आपको बता दूं कि एफआईआर हो चुकी है। तमाम पत्रकार संगठन, ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन हो, चाहे स्वतंत्र मीडिया परिषद हो, या जो भी जिले में जो भी पत्रकार साथी हों, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो सब लोगों ने मिलकर इस पर थाना पे गए और कल एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और आज यहाँ देख रहे हैं जिला डीआईजी साहब के ऑफिस आकर के उन्होंने रिसीव किया और त्वरित कार्रवाई डीआईजी साहब के आदेश के हिसाब से फ़ौरन फ़ोन करके उन्होंने संज्ञान लिया और इस मामले में जाँच करने की आदेश दी। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं स्वतंत्र मीडिया का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसा कि सूचना हमको मंजीत शाह, इधर आइए, मंजीत शाह ने जी दिया और शॉर्ट में अपनी हाँ शॉर्ट में ही छोड़िए ना। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस समय ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है, और कैमरामैन जी से एफआईआर को दिखाइए, जिसमें नगर थाना के द्वारा एक कमी किया गया है कि इसमें जो एक्ट नहीं लगाया गया है। जब से हमारा पीड़ित जो है मंजीत शाह पत्रकार मेरा, उसने कहा कि कट्टा लगाकर, मैंने जो भी हथियार था लगाकर, और मुझे खींच कर बाहर लाया गया, जहाँ से ये डर के भागे और उनके घर वालों को जाके इन्होंने सूचना। इस चीज़ का तो आपको भी इल्म नहीं था, लेकिन डीआईजी साहब ने फौरन फोन करके बिल्कुल नहीं, हमको जानकारी में था। जब डीआईजी साहब के पास हम बैठे हैं तो वरीय अधिकारी हैं, उनको खुद दिख रहा है,
मुझे दिखा है कि इसमें आर्म्स एक नहीं है, और सर ने भी इस पर थाना अध्यक्ष और एसपी साहब को बोला है कि इसमें सीसी फुटेज निकाला जाए, किसमें गलती है। नहीं, किसमें गलती है, हमारे पीड़ित में गलती है या रिंकी गुप्ता पूर्व वार्ड पार्षद हैं या जो गोल्डी सिंह है जो इनको मारा है। 3-4 अज्ञात में थे, 3-4 अज्ञात में थे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी लोग हैं, अगर ये दोषी पाए गए तो पत्रकार चुप नहीं बैठेगा, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक पहुंचेंगे और हल्ला कर कर रख देंगे, क्योंकि चौथा स्तंभ एक ऐसा स्तंभ है जो पूरे देश और दुनिया को खबरों को दिखा रहा है। और सब कर वही सेफ नहीं है, वही सेफ नहीं है जी। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पत्रकारों पर आए दिन हमले की बात हो रही है, और ये हमला इसलिए हो रही है कि सच्चाई दिखाने को लेकर के ये हमले किए जा रहे हैं कि आवाज़, सच्चाई की आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं। हम आम आदमी की आवाज़ बनकर उभरते तो हैं, लेकिन हमारी कोई सूझ लेने वाला नहीं है। क्या कहते हैं इस पर? कुछ पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनना चाहिए। डीआईजी साहब पर पूरा भरोसा है। पहले ये बेतिया में एसपी थे, जब एसपी थे तो बड़ा क्राइम पर कंट्रोल किए थे, बाकी लोगों का मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जयकांत जी पर बड़ा यकीन है सर पर, सर के द्वारा क्विक एक्शन लिया गया है, उन्होंने आदेश कर दिया सीसी कैमरा का फुटेज। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या मांग करते हैं? भारत सरकार से मेरा यही आग्रह है कि लोकसभा चुनाव के बाद चौथा स्तंभ के लिए एक स्पेशल कानून बनाया जाए कि झूठा केस जो पत्रकारों पर हो रहा है और उनके पास ना देखिए, हम पत्रकारों के पास ना हथियार है ना बॉडीगार्ड है, तो हम लोग कैसे सेफ हैं? जब एक पत्रकार रोड से जीरो को हीरो बनाता है, वही नेता को कोई नहीं जानता है, और आज उन्हीं लोगों को हम हीरो बना देते हैं, तो हम पत्रकारों को कोई चाहिए? देख सकते हैं खुद पत्रकार सहमे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है आगे भी खतरा हो सकता है? जी, हमको तो वहाँ पे उसके बाद भी धमकी मिला हुआ है कि शहर में कहीं दिखाई दोगे तो मारे जाओगे या कहीं भी तुमको मार दिया जाएगा।